दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं कॉस्टिंग के नाम से। मतलब ये बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देगा एक एक प्रोडक्ट का। आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट रूप में उसका कॉस्टिंग सामने आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पॉपुलर एक प्रोडक्ट है एलईडी लाइन का 9 वाट बल्ब। और इस 9 वाट बल्ब में भी मतलब कम कंप्लेन का और सस्ता में एक प्रोडक्ट जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो है इसका अल्फ़ा डीओबी। अल्फ़ा डीओबी में आपको जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, इसमें देखिए इसके एमसीपीसीबी में एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ये जो छोटा सा आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, एक रेसिस्टेंस रहता है, एक कैपेसिटर रहता है। इससे इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़ जाती है। वोल्टेज वगैरह का फ्लक्चुएसन जहाँ होता है वहाँ भी देखा गया है कि ये अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके अलावा हम लोग जो इसमें यूज़ करते हैं वो पीपी कैबिनेट ना यूज़ करके एल्युमिनियम वाला जो ये कैबिनेट होता है, ये बहुत हेवी कैबिनेट है। अब देखिए इसका वज़न कितना है। खाली ये कैबिनेट अपने आप में 20 ग्राम का है। इसकी जो टिक्की है वो भी हेवी टिक्की है। ये देखिए 6 ग्राम की टिक्की है। और जो इसका डिफ्यूज़र है वो भी थोड़ा मोटा है और ये 9 ग्राम का है। इससे अगर आप कहीं से भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उसके वेट से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। मतलब ये अगर तीनों देख लिया जाए, ये तीनों जो है सो कैबिनेट का पार्ट है और ये अपने आप में 35 ग्राम का शो हो रहा है। वज़न से ही नापा जा सकता है इन सब चीज़ों के क्वालिटी को, इसलिए कि लोग क्या देते हैं, डिजिटल में तौल दीजिए, सारा कहानी खुल के सामने आ जाएगा। आइए चलते हैं बिल्कुल कॉस्टिंग पे। इस अल्फ़ा डीओबी का जो एक पीस का कॉस्टिंग आ रहा है वो 44 रुपया 70 पैसा आ रहा है। आइए कैसे कैसे आ रहा है वो देखते हैं। इसका जो एमसीपीसीबी है वो 18.5 रुपये का है। ये जो एमसीपीसीबी देख रहे हैं ये 18.5 रुपये का है। अल्मुनियम हाउसिंग विथ टिक्की 8 रुपया 75 पैसा, यानी ये 3 आइटम, सिर्फ ये 3 आइटम 8 रुपया 75 पैसे का। ठीक है। B22 निकिल कैप विथ लॉन्ग वायर, यानी ये B22 कैप और ये वायर, ये निकिल का और ये हेवी है। जो मार्केट में आप देखेंगे नाम तो लेगा निकिल का लेकिन हल्का रहेगा। इसका वेट देखिए कितना है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट वे में समझिए। 7 ग्राम का ये अपने आप में कैप है। आप बाकी को भी डिजिटल तराजू से तौल सकते हैं। इसका जो कॉस्ट आ रहा है तार के साथ ये 2 रुपये का आ रहा है। इसके अंदर जो टोटल सोल्डर यूज़ होगा वो 50 पैसे का होगा। इनर बॉक्स 2 रुपये का। अब देखिए ये जो मैं बॉक्स बनवाता हूँ ये मोटा कागज़ में बनवाता हूँ। एक में 2 बल्ब जाता है। यह 4 रुपये का कॉस्टिंग आता है, यानी एक बल्ब पे इसका जो कॉस्ट आता है वो 2 रुपये का आता है। इसको भी आप वेट से चेक कर सकते हैं। ये कुल मिला के 31 ग्राम का एक बॉक्स है। आप जो लोकल लोग दे रहे हैं डब्बा, उसका भी वज़न आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया इनर बॉक्स का कॉस्ट, इस पे 2 रुपये का आ रहा है। आउटर बॉक्स हैंडल, आउटर बॉक्स इसको कहते हैं जिसके अंदर 48 बल्ब आता है। ऐसा 24 डब्बा इसके अंदर है और इसके अंदर 2 बल्ब है, यानी 48 बल्ब। इसकी जो हैंडल है इसका एक बल्ब पे कॉस्ट 3 पैसा आता है। आउटर कार्टून का जो कॉस्ट आता है वो 65 पैसा, यानी ये जो डब्बा आता है इसका एक बल्ब पे कॉस्ट आता है 65 पैसा। मास्टर कार्टून का, यानी ऐसा 3 डब्बा एक मास्टर कार्टून में जाता है, यानी एक मास्टर कार्टून में हमारा 144 पीस बल्ब चला गया। वो हेवी मास्टर कार्टून होता है, 5 प्लाई का होता है। मतलब पीला वाला जो सबसे हार्ड कार्टून होता है वो हम लोग बनवाते हैं ताकि किसी भी तरह से हमारा बल्ब नहीं डैमेज हो। क्योंकि भारत के कोने कोने तक माल जा सकता है, तो कहीं भी ट्रांसपोर्ट में कितना भी बार पटका जाए बल्ब को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मास्टर कार्टून हेवी, ये कार्टून भी काफ़ी हेवी है, इसकी क्वालिटी काफ़ी हाई है। और इसके अलावा ये भी जो इनर कार्टून है ये भी काफ़ी हेवी है। मतलब हर तरह से आपका बल्ब प्रोडक्ट जो अल्टीमेटली है वो डैमेज नहीं होगा। तो मास्टर कार्टून का कॉस्ट एक बल्ब पे गिरता है 53 पैसा। ये देखिए क्लियर है, 53 पैसा। टोटल स्टिकर इसमें एक लगता है 25 पैसे का। ये जो मैं स्टिकर लगाता हूँ, आपको मालूम है कि मैं मोहर वगैरह का यूज़ नहीं करता हूँ, उससे एक तो कॉस्ट में भी बेनिफिट होता है और दोबारा कभी क्या होता है कि हम लोग इसको रिसाइकिल भी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए नए में कुछ भी हुआ तो कभी भी आएगा तो हम लोग स्टिकर चेंज कर सकते हैं। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है या मान लीजिए कुछ भी हो गया तो हम लोग, चूँकि ये अपने आप में एल्युमिनियम है,
अब मेरा चूंकि पंखा का यूनिट है, मैं इसको दोबारा पेंट भी कर सकता हूँ, पाउडर कोटिंग भी कर सकता हूँ। तो ये जो हो गया आपका स्टिकर का 25 पैसा आ गया, ठीक है। टोटल जो टेप यूज़ होता है एक बल्ब पे, इसका कॉस्ट 10 पैसा आ गया। लेबर चार्ज 2 रुपया। इनपुट फेयर यानी रॉ मटेरियल जो हमारे तक आया उसका 1 रुपया एक बॉल पे कॉस्ट आ गया। स्क्रू 2 पीस लगा, ये जो छोटा छोटा 2 स्क्रू है 12 पैसे का एक आता है, 24 पैसे का इस पे स्क्रू लग गया। हीट सिंक कंपाउंड 25 पैसा, इसमें जो हम लोग पेस्ट लगाते हैं, ये इसमें जो पेस्ट लगाते हैं वो हीट सिंक कंपाउंड का पेस्ट पकड़िए, एक बॉल पे उसका कॉस्ट आया 25 पैसा। यानी बेसिक कॉस्ट जो आपका एक बल्ब पे आ रहा है वो 36 रुपया 55 पैसे का आ रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर 2%, इसको ज़रा ठीक से समझिए। जो बल्ब का बेसिक कॉस्ट आएगा उसका 2% आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यानी जो फैक्ट्री का किराया हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, एसी वगैरह चलता है, जो उसके अंदर मशीनरी चल रहा है उसका वियर एंड टियर हो सकता है, मतलब हर तरह का जो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है वो 2% है आपके बेसिक कॉस्ट का। ब्रांड कॉस्ट, आपने जो एक ब्रांड डेवलप आप कर रहे हैं, इसके पीछे इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब एक ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड, मेरा ये कंपनी बना हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड के अपने खर्चे अलग होते हैं। तो ये जो अपने आप में एक ब्रांड का कॉस्ट होता है, मतलब इसके पीछे ब्रांड को जो प्रमोट करना है, ब्रांड एस्टैब्लिश होगा धीरे धीरे। मानता हूँ मेरा ब्रांड लोकल है, लेकिन बिहार में या बिहार के आसपास लोग अब इसको जानने लगे हैं, तो ब्रांड का एक कॉस्ट अपने आप में होता है, इसके प्रमोशन में आपको खर्च करना पड़ेगा। ये कॉस्ट कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट से आएगा, यानी ये जो होगा ब्रांड कॉस्ट 2% ऑफ द बेसिक कॉस्ट होगा, ठीक है। यानी अब टोटल कॉस्ट कितना आया? बेसिक कॉस्ट प्लस एक्सपेंडिचर प्लस ब्रांड का कॉस्ट, यानी 38 रुपया 1 पैसा यहाँ तक पहुँचे। अब आया प्रॉफिट, जो कि सबसे मेन पार्ट है। वो 5% हम बल्ब पे एलईडी पे रखते हैं, फ़ैन पे हम 10% रखते हैं, क्योंकि अपने आप में वो बहुत बड़ा काम है और ये अपने आप में बहुत छोटा काम है, तो इसीलिए इसमें 5% ही है। और ये टर्नओवर ज़्यादा जनरेट करता है, तो इसमें 5% प्रॉफिट, यानी एक बल्ब पे 1 रुपया 90 पैसा। अब आइए टोटल जो हो गया 39 रुपीज़ 91 पैसा। इस पे गवर्नमेंट का टैक्स 12% है, यानी 4 रुपया 79 पैसा, जो कि हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से बात कीजिए कि हमको विदाउट जीएसटी दे दीजिए, वो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जीएसटी पे रॉ मटेरियल ही खरीदते हैं, तो विदाउट टैक्स की हम बात नहीं करते हैं। और बिल्कुल आप टैक्स जब भी दीजिए, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि सीमा का ख्याल कीजिए। आज जो तरह तरह का सुरक्षा का जो भी सामान आ रहा है देश में, वो सब के पीछे टैक्स ही तो है, तो इसलिए इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। यानी टोटल नेट कॉस्ट कितना आया? 44 रुपया 70 पैसा। अब देखिए टोटल में आपको कहीं भी गारंटी वारंटी नहीं दिख रहा है, कहीं एक वर्ड दिख रहा है गारंटी वारंटी? कंपनी क्या कमा रही है? 5%, 1 रुपया 90 पैसा। किसी भी सामान का बैकएंड से कोई गारंटी वारंटी नहीं आता है। कोई भी रॉ मटेरियल वाले आपको, मान लीजिए इस डीओबी का कोई गारंटी नहीं देंगे। आप 1000 पीस भी मंगा लीजिए, 1000 में से 100 पीस भी अगर ख़राब निकल जाए, वो आपका जेब से चला गया, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लाइन ही कुछ ऐसा है। अगर आप उतना बर्दाश्त करने का ताकत रखते हैं तो रॉ मटेरियल का डीलिंग कीजिए, असेंबलिंग में आइए, अदरवाइज फिनिश प्रोडक्ट लीजिए। इसलिए कि जब हम लोग बॉल बनाते हैं तो एक एक बॉल चेक होता है, उस समय उसके बाद कोई खराबी उसमें नहीं हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि रॉ मटेरियल में पीछे से एमसी पीसीबी खराब निकल जाए, अगर ड्राइवर बेस्ड मॉडल है तो उसका ड्राइवर खराब निकल जाए, ये सब संभावना बनी रहती है। अब आइए हम लोग गारंटी कैसे देते हैं। तो देखिए गारंटी क्या है? गारंटी एक तरह का इंश्योरेंस है। जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, या हम लोग किसी कमोडिटी का इंश्योरेंस लेते हैं, या मेडिकल लेते हैं, कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, गारंटी भी एक इंश्योरेंस है जो 1 साल 2 साल का वो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस का जैसे एक प्रीमियम होता है, उसी तरह से गारंटी का एक कॉस्ट आपको डाल देना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट जो आएगा नेट रेट में 10% आपको गारंटी का रखना पड़ेगा। लेकिन मेरी ये सलाह है कि अगर अगल बगल में तो आप गारंटी कवर कर सकते हैं, दूर दराज मान लीजिए अदर स्टेट से कोई सामान ले रहे हैं, वहाँ पे संभव नहीं है गारंटी वारंटी कवर करना। इसलिए बेटर है दूर दराज के लोग नेट रेट पे सामान लें, और जो अगल बगल के लोग हैं उनको चाहिए कि हमको गारंटी भी चाहिए, तो इस कॉस्ट पे 10% जो होगा वो गारंटी का कॉस्ट उसमें ऐड होगा।
यानी वो कहाँ पे ऐड होगा मैं बता देता हूँ। वो कॉस्ट के बाद वो ऐड हो जाएगा, तब उस पर प्रॉफिट ऐड होगा, तब उस पर जीएसटी और ऐड होगा, और तब नेट रेट निकलेगा। यानी ये ब्रांड कॉस्ट के बाद ही गारंटी का 10% कॉस्ट आएगा। उसका जो टोटल कॉस्ट आएगा उसका कॉस्टिंग का प्रॉफिट 5% होगा, और तब उसका जीएसटी होगा, तब नेट रेट निकलेगा। इसीलिए हम लोग इसको जो है सो होलसेल में देते हैं 51 का एक बल्ब, ठीक है। लेकिन इसकी कॉस्टिंग कहाँ आ रही है? 44 रुपया 70 पैसा। वहाँ पे हम लोग 1 साल की गारंटी भी देते हैं, यहाँ पे हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं आपको। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया होगा कि ये प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कॉस्ट आपका क्या आ रहा है और कॉस्टिंग कैसे करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ता हूँ बिल्कुल आप भी जोड़िएगा, ब्रांडिंग का कॉस्ट आप जोड़िएगा, नहीं तो आपका एक्सपेंसेस जो है सेल्स मार्केटिंग का वो नहीं कवर होगा। ये टोटल जो है सो ये ब्रांडिंग कॉस्ट में कवर होता है, और जो भी आप खर्च करते हैं वो सारा ये प्रोडक्ट ही आपको देगा। इसीलिए हर चीज़ का कॉस्ट प्रोडक्ट पे आता है। आइए अब दूसरा चीज़ देखते हैं, 2 बल्ब का नेट वेट कितना आता है। वो 131 ग्राम आ रहा है 2 बल्ब का नेट वेट। खाली डब्बे का वेट आपको मैं बता दिया हूँ कि ये 31 ग्राम आ रहा है, और एक बल्ब का नेट वेट कितना आ रहा है वो देख लीजिए। ये 48 ग्राम का एक बल्ब है, और ये 48 पीस का जो कार्टून है इसका नेट वेट कितना आ रहा है वो देखिए, ये 3 किलो 534 ग्राम। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मास्टर कार्टून का क्या कॉस्ट आएगा, जिसमें ऐसा ऐसा 3 डब्बा होगा, उसके हिसाब से ही वो आप अपना कोरियर का कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ बैठा सकते हैं। तो ये रहा अल्फ़ा DOV 9 वाट। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसी तरह से मैं हर एक प्रोडक्ट का आपको कॉस्टिंग बताता चला जाऊंगा हर एक वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इच्छा हो तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है कि नहीं और लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि हम लोग का बेसिक उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग जॉब को छोड़ के स्वरोजगार की तरफ आएं और देश को डबल मजबूती दें। क्योंकि जॉब से आप सिर्फ इनकम टैक्स दे सकते हैं, और बिजनेस से आप इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी भी दे सकते हैं। तो इससे डबल स्ट्रेंथ मिलता है गवर्नमेंट को। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।